अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बीफ गोला कबाब की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के एकदम जूसी और नरम। आप बीफ गोला कबाब किस तरीके से बना सकते हैं आज की वीडियो में आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए आधी प्याली के करीब प्याज। आधी प्याली आपके पास ब्राउन प्याज होने चाहिए, फ्राइड प्याज होने चाहिए आपके पास। और प्याजों को मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद बीफ का कीमा मैंने इस्तेमाल किया, आधा किलो के करीब हमारे पास बीफ का कीमा है। इसमें कुछ चर्बी भी ऐड किया मैंने, चर्बी वाली जो बोटियां थी उनका भी मैंने कीमा बनाया। कीमा बहुत बारीक और फाइन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मसाले हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे जिनको हम पीस लेंगे, जिसमें 2 चाय के चम्मच मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर पाउडर था, 1.5 चाय का चम्मच नमक था, 1.5 चाय का चम्मच नमक। उसके बाद इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर, 2 चाय के चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। गरम मसाले की मिकदार ज्यादा डाली जाती है। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच जायफल जवित्री, आधा चाय का चम्मच जायफल जवित्री इसके अंदर जाएगा। और उसके बाद जी सब्ज मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद चॉपर को चलाएंगे अच्छे से ताकि तमाम मसाले अच्छे से पिस जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर बीफ का कीमा ऐड करेंगे। तमाम मसाले अच्छे से पिस चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर बीफ का कीमा ऐड करने वाले हैं। बीफ का कीमा ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। आप नॉर्मली शामी कबाब बना रहे हैं या फिर किसी भी टाइप के अगर आप कबाब बना रहे हैं ना, तो कबाब बनाते हुए अगर आप दही ऐड कर लेते हैं तो कबाब एक तो आपको बहुत नरम बनता है, जूसी बनता है। और नंबर 2 जो इसका एक बेस्ट फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपका कबाब बहुत ज़्यादा हस्ता बनता है। तो दही का इस्तेमाल आप कबाब के अंदर ज़रूर किया करें। तमाम चीज़ों को पीसने के बाद फाइनली कुछ इस तरह रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड करूँगी। अंडा जो है इसको एक बाइंडिंग का काम करेगा इसके अंदर। और हमारा कबाब जो है वो टूटेगा नहीं, एकदम नरम और जूसी बनेगा। अच्छा जी, अंडा ऐड करने के बाद ना मैंने फ़ोई कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने की रीज़न ये थी कि मैंने सोचा कि ये बीफ है और ये बीफ इतनी जल्दी कुक नहीं होता। तो तमाम मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। एक तो इसको मैरिनेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। नंबर 2 आप देख रहे हैं कि जब मैंने अंडा ऐड किया ना, ये थोड़ा-सा पतला हो गया था। मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा ताकि जब मैं इसको बनाऊँ तो ये टूटे ना, और ताकि इसकी बाइंडिंग जो है कबाब बनाने में थोड़ा आसान हो जाए। तो अंडा जब आप भी ऐड करें तो इसको मैरिनेशन के लिए और इसको थोड़ा सा नरम जो हो चुका है उसको ठीक करने के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको बिल्कुल गोल शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। लेकिन इसका नाम गोला कबाब है तो मैंने उसको गोलाई में शेप देके तो इसके अंदर थोड़ा सा होल कर लिया था ताकि ये कुकिंग टाइम जो है थोड़ा कम हो जाए और अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। और अगर आप इसको अंदर से होल नहीं करना चाहते तो छोटे छोटे गोला फॉर्म में, गुलाई के फॉर्म में भी आप इनको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बने थे। और ट्रस्ट मी, किसी भी रेस्टोरेंट से कम इनका टेस्ट नहीं लग रहा था। बीफ कबाब जो होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं वो रेड और ब्लैक होते हैं, तो शायद कैमरे में आपको उनकी शक्ल इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा कमाल के बने थे। बहुत ही अच्छी और आसान और सादा सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।